जयपुर में रानी चिड़िया अपनी सास बुलबुल कबूतरी और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर शहर की एक कंपनी में काम करता था। उसकी शादी हुई कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी रानी चिड़िया को कहीं भी बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था। एक दिन रानी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, शादी के बाद तुम कहीं भी मुझे घुमाने के लिए नहीं लेकर गए। ऐसा करो, हाफ टाइम की छुट्टी लेकर घर आ जाना। आज हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। ठीक है, कंपनी में छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। आज वो बहुत खुश था। हाफ टाइम की छुट्टी लेकर वो घर लौट रहा था। गजरा ले लो, गजरा, फूलों का गजरा, सौगंधी गजरा। अरे यहाँ तो सुंदर गजरे मिल रहे हैं। मैं रानी के लिए एक खरीद लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। बहन, मुझे एक सुंदर सा गजरा देना। ये लीजिए साहब, ये सबसे सुंदर गजरा है। आपकी पत्नी इसे लगाकर बहुत खुश होगी। गजरा लेकर जैसे ही बंटी कबूतर मुड़ता है, एक कार उसे कुचल देती है। मौके पर ही बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। ये दुखी खबर जैसे ही घर पहुंचती है, वैसे ही बंटी के घर में कोहराम मच जाता है। ये क्या हो गया? अब मैं जी कर क्या करूँगी? मुझे भी उठा ले। तभी उसकी सास बुलबुल कबूतरी वहाँ आती है। मनहूस कलमुही कहीं की, आज तेरे ही कारण मेरे बेटे की मौत हुई है। अगर आज तू उससे फिल्म देखने जाने की जिद ना ही करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तूने ही मुझे बर्बाद कर दिया। अब तू हमारे सामने बैठकर आंसू बहा रही है। चल यहाँ से निकल जा मेरे घर से। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी बंटी का बुरा नहीं चाहा। मुझे आप घर से मत निकालिए माँ जी। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? रानी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देखकर गौरी कव्वी बुलबुल कबूतरी को समझाने लगी। बुलबुल कबूतरी अपनी बहू के साथ ये क्या कर रही है? उसे तो घर से बाहर निकाल रही है। बेचारी कहाँ जाएगी? ये कहीं भी जाए, मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा है। अब मेरा बेटा नहीं रहा तो इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। बुलबुल कबूतरी किसी कीमत पर रानी चिड़िया को घर में रखने को तैयार नहीं थी। रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत देर तक वो इधर उधर भटकती रहती है, फिर थककर एक जगह बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ पक्षी अखबार बेचने के लिए जा रहे हैं। चिड़िया उनके पास जाती है। क्यों बहन, तुम्हें कोई अखबार चाहिए क्या? बोलो, कौन सा अखबार दे दूं? नहीं बहन, मुझे कोई अखबार नहीं चाहिए। मैं इस दुनिया में बेसहारा चिड़िया हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह अखबार बेचना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भी अखबार बेचने का काम दे सकती हो? हाँ बहन, क्यों नहीं। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अखबार दे दूँगी, फिर तुम उसे आराम से बेच सकती हो। अगले दिन से रानी चिड़िया अखबार बेचने का काम करने लगती है। वो घर घर जाकर अखबार बांटने लगी। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब वो अखबार बांट रही थी तो वो देखती है कि बुलबुल कबूतरी भीख मांग रही थी। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरे होते हुए भीख नहीं मांग सकती। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद मुझे अकेला पाकर सेठ चंपकराम ने घर पर कब्जा कर लिया। माँ जी, आज से आप मेरे साथ मेरी घोंसले में रहेंगी। मैं अखबार बेचकर इतना पैसा कमा लेती हूँ कि आपका बोझ मैं उठा सकती हूँ। नहीं बहू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब मैं किस मुंह से तेरे माँ जी, आप पिछली सारी बातों को भुला दीजिए और मेरे साथ चलिए। रानी चिड़िया के बहुत मनाने पर बुलबुल कबूतरी मान जाती है। फिर रानी चिड़िया उससे लेकर अपने घोंसले में आती है और फिर खुशी खुशी रानी चिड़िया अपनी सास के साथ रहने लगती है। टुन्नी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से टुन्नू नाम के कबूतर से की थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मुलाजमत करता था। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी
कि अचानक एक दिन उसे खबर मिलती है कि टुन्नू की एक हादसे में मौत हो चुकी है। बहू, किसका फोन है? अरे कुछ तो बोल बहू। माँ जी, माँ जी सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए माँ जी। माँ जी, टुन्नू की तेज तूफान आने के कारण मौत हो गई। बहू, तुझे गलत जानकारी मिली है, कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। ला फोन मैं बात करती हूँ। गौरी अपनी बहू टुनटुनी के हाथ से फ़ोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? जी, ये बात सच है, टुन्नू की मौत हो चुकी है। ये सुनकर गौरी रोने लगती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन गौरी से मिलने उसका भाई बबलू आता है। बहना, टुन्नू के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। टुनटुनी बहू की अभी लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है, टुन्नू तो अब आ नहीं सकता। ऐसा कर, तू बहू की दूसरी शादी कर दे। चाहती तो मैं भी यही हूँ बबलू भैया, लेकिन मैं अभी क्या करूँ? टुनटुनी बहू तो तैयार ही नहीं हो रही है। मैं उससे शादी की बात करती हूँ, रोने लगती है। मैं क्या करूँ, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मामा जी टुनटुनी को समझाने कमरे में जाते हैं। कैसी है बेटा? अरे मामा जी, आप कब आए? मैं अभी अभी आया हूँ बेटा। मैं अभी आपके लिए फ्रूट कट कर कर लाती हूँ। मामा जी। बेटा तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है मामा जी? देख टुनटुनी, तेरी अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है, तू मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। अब टुन्नू तो वापस आ नहीं सकता। मामा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बातें मत कीजिए। टुन्नू को मैं कभी भुला नहीं सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। लेकिन टुनटुनी, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। मामा जी, मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती। मैं माँ जी के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। टुन्नू ही उनका आखिरी सहारा थे, वो चला गया। अब मैं माँ जी का सहारा बनूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो आप लोग मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे। मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा था। मैं अभी गौरी से कह देता हूँ, वो तेरा एडमिशन कल ही किसी कॉलेज में करा देगी। अब टुनटुनी कॉलेज जाने लगी। एक दिन वो नोट्स लेने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी सहेली के भाई कल्लू से होती है। आप कौन हैं? आपको किससे काम है? मैं पिंकी के कॉलेज की फ्रेंड हूँ टुनटुनी। मैं नोट्स लेने आई हूँ। पिंकी तो अभी घर पर नहीं है, मैं उसे बता दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है। जब पिंकी घर पर आती है तब उसका भाई कल्लू उससे कहता है, पिंकी, तुम्हारी सहेली टुनटुनी तुमसे नोट्स लेने आई थी। हाँ भैया, मैंने उसे घर पर बुलाया था ताकि तुम उसे देख लो और वो तुम्हें देख ले। बेचारी विधवा है और मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। कहो तुम्हारी क्या राय है? ठीक है पिंकी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पिंकी अपने भाई कल्लू का रिश्ता लेकर टुनटुनी के घर जाती है। आंटी जी, मैं टुनटुनी को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं, इसलिए मैं अपने भाई कल्लू का रिश्ता लेकर आई हूँ। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन टुनटुनी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मनाती हूँ, आप हाँ कर दीजिए, मैं टुनटुनी को मना लूँगी। पिंकी टुनटुनी को कल्लू से शादी करने के लिए बहुत मनाती है। आखिरकार टुनटुनी शादी करने के लिए मान जाती है। एक दिन धूमधाम से टुनटुनी और कल्लू की शादी हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती।